बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत सुंदर विचार स्मरण कर रहे थे। जीवन कल्याण की बहुत सारी सामग्री आ चुकी है। इन्हीं बातों को अगर मनन किया जाए तो जीवन सुधार के लिए पर्याप्त है। जानने में कमी नहीं रहती, करने में कमी रहती है। जिन जिन बातों को हम जानते हैं, अगर उन सब बातों को आचरण में ला लिया जाए तो दुख की कोई बात ही नहीं। लेकिन यहीं पर हम पिछड़ जाते हैं। गांधी जी से एक बार एक विदेश के पत्रकार ने पूछा था कि बापूजी, आप कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बैरिस्ट्री पढ़े हुए हैं, आपके भाषण में कोई बहुत ज़्यादा कलाबाजी नहीं होती है, आप देखने में भी बहुत सुंदर नहीं हैं, आप बहुत धनवान भी नहीं हैं, फिर भी क्या बात है कि जो पूरे भारत की जनता आप पर लट्टू है। तो उन्होंने कहा था कि मेरे में क्या खूबी है ये तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूँ कि जिस बात को मैं गलत समझ लेता हूँ उसको त्यागने के लिए कमर कस लेता हूँ, और जिस बात को मैं सही समझ लेता हूँ उसको अपनाने के लिए कमर कस लेता हूँ। अगर इतना किसी के जीवन में है तो क्या बाकी है? सब कुछ उसके जीवन में फिर आ गया है। और ये वेद शास्त्र और रामायण भागवत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही ज्ञान है। जो हम सही जानते हैं उसको जीवन में अपनावें, और जिसको गलत जानते हैं उसको छोड़ दें। लेकिन यही नहीं हो पाता है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, कर विचार विकार परिहरी, तरण तारण सोए। कहाँ ही कबीर भगवंत भजु नर, दुतिया और न कोय। विचार करो और विकारों का परित्याग करो। और जिन्होंने विकारों का परित्याग कर दिया है वो तरण है, वो भवसागर से पार है। और तारण भी है वही, दूसरों को भी वही व्यक्ति इस दुनिया की जीवन की तमाम समस्याओं दुख तकलीफ़ों से वो पार कर सकता है। और सद्गुरु कहते हैं कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, फिर वो भगवत स्वरूप है। क्योंकि जिसने सारे दोषों को त्याग दिया, सारी बुराइयों से ऊपर उठ गया है, अपने जीवन को भक्ति और ज्ञान से, बोध और अनासक्ति से संपन्न कर लिया है, वो भगवत स्वरूप है। उससे बढ़ कर के और भगवान परमात्मा किसी को कहाँ मिलेंगे? इन्हीं बातों पर थोड़ा और विचार करें कि कर विचार, विचार करो। विचार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। विचार किए बिना हम किसी क्षेत्र में, किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते, कहीं सफल नहीं हो सकते, कहीं सुखी नहीं हो सकते हैं। विचारहीन व्यक्ति अपने घर में ही लड़ जाता है, अपने भाई बंधुओं से, पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में वो लड़ाई कर बैठता है। काहे को लड़ाई करना? विचार करो। हम एक साथ जन्मे हैं, एक माता पिता ने पाला पोसा है, एक घर में रह रहे हैं, और एक घर में रह करके और फिर आपस में लड़ना झगड़ना, ये तो पशुता है। अरे पशु भी एक साथ जो रहते हैं वे लड़ते नहीं हैं। कुत्तों को भी कई बार देखा गया कि वे मिलजुल के खाते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं।
और हम मनुष्य हो करके भी अगर लड़ें झगड़ें तो कौन सी मानवता हमारे में है? मनुष्य के अंदर तो ये संभावना पूरी है, उससे ये आशा की जाती है कि ये सहनशील होगा, ये दयावान होगा, इसके अंदर प्रेम होगा, इसके अंदर करुणा होगी, मनुष्य के अंदर मानवता होगी। मानवता नहीं तो मनुष्य कैसा? विचार नहीं है तो मनुष्य कैसा? इसलिए हर समय विचार करो, प्रेम से रहना सीखें। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचय, शीस दे लई जाए। ये प्रेम बहुत ऊंची चीज है, सबसे उत्तम प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। प्रेम से तो आप दूसरों को भी अपना बना सकते हैं, प्रेम नहीं है तो अपनों को भी पराया बना लेंगे। कहावत है कि जो व्यक्ति मीठी बाणी से मिर्ची भी बेचता है तो उसकी बिक जाती है, और कड़वी बाणी बोल करके शहद भी बेचेंगे तो नहीं कोई लेगा। मीठी वाणी की जरूरत है। आपको हमको प्रकृति ने मीठी वाणी दिया है। वाणी हमारे पास अभिव्यक्ति शक्ति है, हम सोच करके उसको बढ़िया भावपूर्वक दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं, और अच्छे भावनाओं से पेश किया हुआ टूटा फूटा शब्द भी बड़ा प्यारा लगता है। व्यक्ति के कपड़ों में दम नहीं है, चेहरे में दम नहीं है, पैसे में दम नहीं है, उसकी भावनाओं में दम है। अब भावनाओं को लाने के लिए कितना पैसा लगता है, कितना पढ़े लिखे हों तब हम मीठी भावना से, प्रेम की भावना से दूसरों के सामने बात कर सकते हैं। इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, धन भी इसका कोई मानदंड नहीं है। कितनी उम्र के हो जाएं तब हम मीठा बोल पाएंगे, बूढ़े हो जाएं तब तो बोल ही लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। किसी भी उम्र में एक छोटा बच्चा भी देखो, जब तोतली भाषा में बोलता है उसके पास कोई भाषा नहीं है, जो माता पिता से सीखा है उसी को बड़े मिठास से, मासूमियत से तोतली भाषा में बोलता है, सबके दिल को जीत लेता है ना। अब हम आप सब लोग बड़े बड़े हो गए, पढ़े लिखे भी हैं और बहुत भाषा जानते हैं, और फिर भी बोलते हैं तो लोगों को लठ जैसे लगता है। क्या बात है? क्योंकि हमने भाषा सीखा है, भाव नहीं सीखा है। अब बच्चे के अंदर स्वाभाविक भाव है, मासूमियत है। हम लोग भी ऐसे बने, हमने अपने बचपना को खो दिया है पूरी तरह से। बचपना को थोड़ा बचाए रखो भावनाओं में, और जवानी में जवानी की समझदारी को बनाए रखें। ये दोनों मिल करके हमारे जीवन को अमृत बना देता है। इसलिए साहब कहते हैं विचार करो कैसे घर परिवार में रहना चाहिए। विचार करेंगे तो आप पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि का सेवन नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति बीड़ी पीने जा रहा है, गुटखा खाता है, गुटखा को हाथ में ले और फिर गुटखा से पूछे, विचार करे कि हे गुटखा, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, तुम मेरे जीवन में कौन सी उन्नति दोगे? तुमसे मेरे जीवन में धन बढ़ेगा कि स्वास्थ्य बढ़ेगा, कि मेरे संस्कार पवित्र हो जाएंगे, कि मेरे बाल बच्चे खुशहाल हो जाएंगे, कि मेरी माता पिता खुश हो जाएंगे, मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी और मेरे मित्र लोग सब खुश हो जाएंगे, मेरा लोक परलोक उज्जवल हो जाएगा। अगर हम विचार करेंगे गुटखा को लेकर, तंबाकू को, सिगरेट को, शराब को, कोई भी चीज़ को लेकर के जिस दिन विचार करेंगे तो क्या फिर वो चीज़ हमारे मुख के अंदर जाएगी? तुरंत हमें निर्णय मिल जाएगा कि अरे भोले, ये तो विनाश की चीज़ है। तुम्हारे तन, मन, धन, स्वास्थ्य, स्वभाव और संस्कार, सभ्यता, परिवार और सब कुछ को ये चौपट करने वाला है। तुम इसको खाने के लिए सोचते हो भला? लेकिन विचारहीन व्यक्ति, यही तो सब उसको सूझेगा। इसलिए विचार करें।
हम लोग अभी नागपुर में थे कुछ महीना पहले, एक सज्जन थे, भगत हैं, बहुत अच्छे। वे बीड़ी पीने के बड़े आदती, और बीड़ी के कारण उनकी बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। रात दिन जब कभी भी वो बीड़ी पीने लगते थे तो उनकी पत्नी, उनकी बेटियां, उनका बेटा, वो बहुत मना कर करके थक गए। एक दिन सब लोगों ने निर्णय लिया कि चलो जब ये पीते हैं तो अकेले काहे पिए, हम सब लोग पिएंगे। और सब पत्नी, बेटियां सब बीड़ी पिए। अब कहाँ है, सब कोई नाक से धुआं निकाल रहा है, कोई मुख से धुआं निकाल रहा है, कोई और कहीं, कहाँ है खूब पिए। कहाँ है साहब, सब परेशान हो गए और ये भी परेशान हुए कि अरे सब लोग पी रहे हैं, लेकिन हम लोग तो बीड़ी पी पी करके परेशान हो गए, लेकिन ये छोड़े नहीं। इतने पक्के हैं कि बीड़ी छोड़ने का नाम नहीं। और सब इतना हंसे। हमने कहा धन्य है, पिता को छुड़ाने का तुम लोगों का बढ़िया तरीका रहा, और लेकिन फिर भी ना छोड़े। नहीं छोड़ता है व्यक्ति, क्योंकि जिस दिन उसको ये पता चल जाएगा कि इससे मेरा नुकसान है, तब वो छोड़ेगा। अब पता चलते हुए भी दृढ़ संकल्प की कमी है। आदमी के पास संकल्प की कमी है, यद्यपि है उसके पास संकल्प, किंतु उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। एक कितना भी कमज़ोर मन वाला व्यक्ति हो, जब उसे पता चल गया कि अब इस घर में रहने में मेरी भलाई नहीं है, तो घर को छोड़ देता है। इस पैसे को रखने में एक व्यक्ति हो और 2 लाख रुपए लेकर के जा रहा हो, रास्ते में डाकू मिल गए हों और पिस्तौल सीने में सटा दिए हों और कह रहे हों कि या तो पैसा दो या तो जान दो, क्या दे देगा? पैसा दे देगा ना? है कि नहीं संकल्प त्यागने की? जिस दिन पता चल गया कि ये पत्नी बदचलन हो गई है, अब किसी से भी मिल करके मुझे मरवा देगी, तो उस पत्नी को रख पाएगा? छोड़ देगा। जिस दिन पता चल गया कि ये पति अब मुझे कभी भी दूसरे के साथ ये रह रहा है और मुझे निकाल देगा, तो क्या उसके पास वो रह पाएगी? वो कुछ प्रयास करेगी दूसरा, या तो इसको ठीक कर देगी या तो अपने कहीं चली जाएगी। हर चीज़ के बारे में, अपने के बारे में जब पता चल गया कि इस शरीर को रखने में अब भलाई नहीं है, तो लोग जहर खा लेते हैं, पंखे में लटक जाते हैं, क्योंकि अब इस शरीर में सुख नहीं मिलेगा। तो संकल्प है कि नहीं? दृढ़ता है कि नहीं? तो क्या हम बीड़ी पान तंबाकू को न छोड़ सके? इतने कायर हो गए हैं। ये विचार की कमी के कारण है। इसलिए हर चीज में विचार करें, और जिस दिन विचार करेंगे उस दिन हमारे अंदर क्रोध नहीं उत्पन्न होगा। क्रोध करने से क्या फायदा होता है? मोह करने से क्या फायदा होता है? लोभ, आसक्ति, अहंकार से कौन फायदा हो जाता है? हम पशुओं को देख लें, पशुओं में कोई विचार नहीं है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा वे अच्छे हैं। क्रोध को देख लो, एक बैल है, एक गाय है, उनके अंदर क्रोध उतना नहीं है। हाँ, जब उनको हम सताएंगे, मारेंगे, कष्ट देंगे, तो तत्काल क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, तब वे अपनी बचाव के लिए हमें छेड़ देंगे। लेकिन उनके अंदर बैर नहीं रहेगा कि इन्होंने मुझे 4 दिन पहले, 10 दिन पहले ऐसे कहा था, अब मैं इनका बदला लूँगा। अब मनुष्य के पास तो सामने से मान लो ये क्रोध ना भी करे, लेकिन साइड से इतना भयंकर क्रोध करता है कि वो वर्षों वर्षों तक खबर लेता है, यहाँ तक कि बाप की कसर बेटे से निकालता है। ऐसा है, कितना घास फांस से और अंदर ईर्षा द्वेष से और मन की मलिनता से मनुष्य भरा हुआ है, और इस मलिनता से सोचता है कि मैं दूसरे को दुख दूंगा। अरे दूसरों को तो देता ही है, अपने को वो जन्म जन्मांतरों तक दुख भोगता रहता है, अपने को दुख देता है। लोभ को देख लो, मनुष्य से ज्यादा कोई लोभी है? पशुओं के लिए चारा डाल दो, गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, कोई भी जानवर है, उनको चारा दे दो, वे खाएंगे, पेट भर जाएगा,
तो उसी पर पैर रख देंगे, उसी पर मलमूत्र कर देंगे। उनको कल की चिंता नहीं है कि मुझे क्या खाना है, कल जब आएगा तो फिर देखा जाएगा, फिर मिल जाएगा। और मनुष्य आज खा रहा है, कल के लिए घर में भरा हुआ है, परसों के लिए खेत में फसल खड़ी हुई है, नर्सों के लिए सरकार आमदनी दे रही है, और दुकान है, व्यापार है, लेकिन फिर भी अभी वो सोच रहा है बहुत आगे के लिए, बहुत आगे के लिए सोच रहा है कि आगे क्या होगा, फिर बाल बच्चों का क्या होगा, फिर नाती पोतों का क्या होगा। ना जाने कितना वो सोचता है और कितना बटोर करके रखना चाहता है। लोभ ना करो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृद्धः कश्चित् धनम्। अंतिम वाक्यांश है कि लोभ मत करो। धन किसका है? धन किसके साथ रहा है? चाहे जितना जोड़ लें, झोपड़ी वाले झोपड़ी छोड़ करके जाते हैं, तो ये महल वाले क्या महल ले करके जाते हैं? सबको तो छोड़ के जाना है। और खाना कितना है, कितना चाहिए? अरे थोड़े से तो 2 रोटी 4 रोटी खाने के लिए, पहनने के लिए थोड़ा सा कपड़ा, रहने के लिए छोटा सा मकान। हमारे जो पूर्व के राष्ट्रपति हुए हैं श्री अब्दुल कलाम साहब, कितने अच्छे थे, कितने सादे थे। वे सदैव तैयार रहते थे, अरे मैं रिजाइन दे दूंगा। राष्ट्रपति पद में रहे तब भी, और जब वैज्ञानिक रहे तो पूरा जीवन वे तपस्या किए, और राष्ट्रपति पद पर रहे, चाहे मैं जब चाहे छोड़ दूंगा। और एक दिन छोड़ के गए और 3 कमरे के मकान में रहने लगे। और राष्ट्रपति भवन, वो सैकड़ों कमरे, विशाल लान, भारी व्यवस्थाएं, और देश का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति पद। और इतना उच्च व्यवस्था होते हुए भी वे भोग नहीं भोगे। हम लोग छोटा सा कुछ पा गए, छोटी सी चीजें, थोड़ी सी सुविधाएं, और उसी में चिपक जाते हैं और रात दिन उसी को जपते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। जो मिल गई हैं उपलब्धियां, सुविधाएं, मन होता है कि ये घटें ना, बनी रहें और बढ़ती जाएं। कब तक बढ़ती जाएगी? जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हिलाए, और जो चूने सो ढही परे, जन्मे सो मरी जाए। कौन सी दुनिया की उपलब्धि है जो निरंतर बढ़ती जाती है? फिर हमारी उपलब्धि क्या बढ़ती जाएगी? बड़ी बड़ी संस्थाएं बैठ जाती हैं, बड़ी बड़ी उन्नतियां पतन के गर्त में चली जाती हैं। इतिहास को उठा करके देखो, यदुवंश, रघुवंश, कुकुरवंश, भोजवंश, अंधक वंश, बिछड़ी वंश, मुगल वंश, ना जाने कितने वंश परंपराएं आई और सब यहाँ पर डूब गईं। और हमारा आपका ये घर परिवार, धन ऐश्वर्य कितने दिन रहेगा? और ये हमारी जवानी, सुंदरता, ऐश्वर्य कितने दिन रहेगा? काहे को इसके पीछे पड़े हुए हैं? वर्तमान में अपने मन की शांति और परिवार की थोड़ी सी जो जिम्मेदारियां हैं उसकी व्यवस्था के बारे में सोचो, बहुत आगे के लिए न सोचो। आजकल में यहाँ सब खत्म हो जाएगा। दुनिया रहेगी, धरती रहेगी, चांद सितारे रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। हम भी रहेंगे लेकिन इस रूप में नहीं रहेंगे। जो कुछ यहाँ हमारा अपना माना हुआ है राबा ढाबा, ये नहीं रहेगा। इसलिए लोभ ना करो, बहुत ना सोचो। क्या किसी के लिए सोच रहे हैं? अब बहुत बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? राजा कारू के बारे में शायद कोई लोग सुने हो, कुछ लोग। रोम का कभी वो एक बहुत बड़ा एक राजा था, और राजा ऐसा राजा, महालोभी, एक एक पैसा बटोर बटोर करके वो रखता था। अपनी प्रजा में चारों तरफ तबाही छाए रहता था। एक बार की बात, वहाँ पर सूखा पड़ा और उसकी प्रजा परेशान होने लगी। लोग आकर के उसके यहाँ गुहार की कि राजन, हम आपकी प्रजा हैं, बचाइए।
भूखों मर रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, हमारे बच्चे छटपटा करके मर रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, आप हमारी रक्षा करें। उन्होंने कहा निकल जाओ यहाँ से। क्या तुम लोगों के लिए मैंने सब बटोर करके रखा है इतनी मेहनत करके? सबको निकाल दिया। बेचारे सब हाथ मलते हुए वहाँ से चले गए। थोड़े ही दिन में इतनी बारिश हुई कि चारों तरफ भारी विप्लव आ गया। पानी पानी। वहाँ की मूसा नाम की नदी में इतनी बाढ़ आई कि वो राज और राजा वो भी सब डूब करके उसी मर गए, छटपटा करके। और ज़्यादा उस राज प्रसाद के आसपास ही बाढ़ आई थी, और वो राजा उसी में छटपटा के मर गए। क्या काम आया? किसके काम आया? इसलिए जो कुछ है हमारे पास, इसको स्वयं खाएं और दूसरों को खिलावें। सेवा के लिए मिला है। चीज़ें मनुष्यों के लिए होती हैं, मनुष्य चीज़ों के लिए नहीं है। सारी सुविधाएं मनुष्यों के लिए हैं, हमारे लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए। और अगर हम लोगों की सेवा नहीं कर पाते हैं, अपने भाई बंधुओं की, माता पिता की, बाल बच्चों की, पति और पत्नी के साथ सुंदर बर्ताव करके इनको खुश नहीं कर पाते हैं, इनके मन को संतोष नहीं देते हैं, हम कैसे इंसान हैं? चीज़ों का नहीं, लोगों का महत्व है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, धन धन नहीं है, जन धन है। जन को धन मानो। जन का मतलब लोग। जो लोग धन के कारण लोगों को ठुकरा देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, वे बड़ी भूल में हैं। और इससे फिर वे अपने ही भाई बंधुओं से दूर फेंक दिए जाते हैं। अपने ही घर में उपेक्षा की जिंदगी वे जीते हैं और फिर अपने मन में भी बहुत पीड़ित रहते हैं। इसलिए चीज़ों को सेवा में लगाओ, और केवल अपने ही शरीर में भोगों के लिए नहीं, अब अपने ही बाल बच्चों में ना सीमित रहो। आपके पास है, थोड़ा दूर तक सेवा करो, ज़रूरतमंदों में सेवा करो, फिर परमार्थ में लगाओ। देखिए, दान के 3 जगहें हैं। सबसे पहली जगह है पुण्यात्माओं में दान लगाओ, जो धर्म परमार्थ में लगे हैं, सेवा साधना में लगे हैं, त्याग तपस्या में लगे हैं। वे हैं साधक संत गुरुजन, वहाँ सेवा करो। दूसरी जगह है सार्वजनिक सेवाएं। सार्वजनिक, जहाँ 4 लोगों के लिए लाभ हो रहा है, और तो कहीं कुआं बन रहा है। आज तो कुआं का ज़माना नहीं रह गया है, धर्मशाले बन रहे हैं, और भी किसी ढंग से सार्वजनिक सेवाएं हो रही हैं, तो वहाँ दान करें। तीसरी है कि दीन दुखियों की सेवा करें, जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, जो शरीर से परेशान हैं किसी प्रकार से, तो उनके लिए सुविधाएं प्रदान करें। आप लोगों के बीच हम कुछ अपनी बातें कहते रहे और आप लोग बड़े प्रेम से सुनते रहें। सबको मंगल कामना करते हुए यहीं पर अपनी बातों को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।